शरीफ की श्रीलंका के सदर रनिल विक्रमसिंघे से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म का IMF माहिदे के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर श्रीलंका के सदर का शुक्रिया। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान और श्रीलंका मौजूदा मुआशी मुश्किलात के भंवर से जल्द निकलेंगे। श्रीलंकन सदर का वज़ीर-ए-आज़म की नेक तमन्नाओं पर इज़हार तशक्कुर, खैर सगाली के जज्बात का इजहार। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने अपनी नजरबंदी को अदालत में चैलेंज कर दिया। नजरबंदी का नोटिफिकेशन अदालती फैसले पर असरअंदाज होने के मुतरादिफ हैं। अदालत DC लाहौर का परवेज इलाही को बंद करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, PTI एक अहम स्टेक होल्डर है, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। इलेक्शन एक्ट 2017 में सेक्शन 9 बहुत मुबहम है। दो बड़ों में बातचीत हो चुकी, बाकियों को कुछ मालूम नहीं। वक्त बताएगा ऊंट किस करवट बैठता है। मुस्लिम लीग नून अदम इस्तेकाम का शिकार है। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, पुरानी मर्दमशुमारी पर इंतखाबात नाकाबिल कबूल हैं। हमने नाइंसाफियों के खिलाफ सही रास्ते का इंतखाब किया। हर हालत में कोशिश की कि कराची के हालात सही रहें और पुरअमन बरकरार रहें। बोले, MQM पाकिस्तान ही MQM है। गुज़िश्ता 7 साल से MQM ने अपना वजूद तस्लीम कराया है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं, आज से 4 साल पहले नफरत का पौधा लगाया गया था। आज इस नफरत का पौधा लगाने वालों को इसराइल खुलकर बचाने की कोशिश कर रहा है। चेयरमैन PTI का नाम ECL में है। सारा खेल चेयरमैन PTI को मुल्क से बाहर भिजवाने के लिए खेला जा रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने असद कैसर के 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने असद कैसर की हिफाजती जमानत मंजूर की। 50,000 के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत का असद कैसर को शामिल तफ्तीश होने और मुताल्लिका अदालत में पेश होने का भी हुक्म। महकमा एंटी करप्शन को 10 रोज तक असद कैसर की गिरफ्तारी से रोक दिया। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने इस्लामाबाद में नेशनल कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। तकरीर से खिताब करते हुए कहा, सियासी अज़ाइम की वजह से कैंसर अस्पताल को नजरअंदाज किया गया। ताख़ीर के बाइस मनसूबे लागत कई गुना बढ़ गए। इमारत पर 30% के करीब काम हो चुका है। मनसूबा आइंदा 2 साल की मुद्दत में जून 2025 में मुकम्मल होगा। हेलमेट ना पहनने वाले मोटरसाइकिल सवार पर 5,000 रुपए जुर्माना करें, सब ठीक हो जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। कहा, इस हवाले से रूल्स बनाएं, अदालत इस पर हुक्म जारी कर देगी। पहले 10 रोज हेलमेट के इस्तेमाल की तशहीर और आगाही की हिदायत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 रोजा दौरा ईरान मुकम्मल। ISPR के मुताबिक दौरा ईरान में ईरान की अस्करी क़यादत से आर्मी चीफ की मुलाकातें, सरहदी इलाकों में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मौसर ताउन पर इत्तफाक किया गया। पाक ईरान फौजी सरबराहान ने दहशतगर्दी खित्ते और दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की मरकजी मजलिस आमला का अहम इजलास। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफी बयानात पर तशवीश का इजहार। दोनों बिरादर इस्लामी मुल्क को अफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता इख्तियार करने पर जोर। मुसलसल छापों के बावजूद पुलिस 9 मई वाकयात में मुलव्विस हजारों मुलजिमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक KP में 9 मई के पुरतशद्दुद वाकयात में मुलव्विस 8,417 मुलजिमान की न शनाख्त हो सकी न गिरफ्तार हो सके। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 8,000 से ज़ायद मुलजिमान पुलिस को मुतादिद दफात में मतलूब हैं। गवर्नर सिंध का कराची में 2 रुपए में रोटी फराहम करने का ऐलान। गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, शहर में 300 तंदूर लगाए जाएंगे जहां रोटी 2 रुपए में दस्तयाब होगी। 2000 तलबा IT कोर्स में शिरकत के लिए टेस्ट दे रहे हैं। IT प्रोग्राम की तकमील के बाद नौजवानों को रोजगार मिलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर का कहना है, बिजली सार्फिन के पेक आवर्स 2 घंटे बढ़ा दिए हैं। अब पेक आवर्स शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक होंगे। 3 फेज मीटर वालों को पीक आवर्स में 1 यूनिट बिजली की कीमत 50 रुपए अदा करना होगी।
लियारी गुलिस्तान कॉलोनी में पुलिस अहलकार को उसके भाई और भतीजों ने मिलकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल गार्डन हेडक्वार्टर में तैनात था। फायरिंग का वाकया झगड़े के दौरान पेश आया। मकतूल को उसके भाई गुलजमीन और उसके 4 बेटों ने मिलकर कत्ल किया। झगड़ा जायदाद के तनाजे पर हुआ, जिसके बाद मुलजिमान फरार हो गए। जनूबी कोरिया में सैलाब से होने वाली हलाकतों की तादाद 39 हो गई। शदीद बारिशों, लैंडस्लाइडिंग से बड़े पैमाने पर तबाही। जनूबी कोरिया के सदर की रेस्क्यू ऑपरेशन और बहाली के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाने की हिदायत। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मुकाबले 2 और 10 सितंबर को श्रीलंका में होंगे। उसका इम्कान भी है, जबकि वेन्यू कोलंबो या कनाडा में होंगे। भारतीय टीम के पाकिस्तान आने से इनकार के बाद एशिया कप ही खतरे में पड़ गया। नजम सेठी के हार्वर्ड मॉडल की तजवीज को भारत ने बादल खास्ता करार दे दिया। और विंबलडन टेनिस ट्रॉफी कार्लोस एकाज ने जीत ली। स्पेनिश स्टार ने दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच को हिसाब शिकन मुकाबले में मात देकर करियर का अवलीन ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिया। सर्बिया के 24वीं ग्रैंड स्लैम का ख्वाब अधूरा रह गया। कार्लोस ने ट्रॉफी जीतकर रैंकिंग में टॉप पोजीशन भी बरकरार रख ली। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।